अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका चयन कहीं ना कहीं हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम क्या चुनें, क्योंकि जो आज हम चुनेंगे वो आगे हो सकता है कि हमारा भविष्य तय करेगा। क्योंकि कई आधार होते हैं, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई आराम चाहता है, कोई फैमिली के साथ रहना चाहता है, कोई आगे पढ़ना चाहता है। तो कई आयाम होते हैं जिन आयामों को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है उसको चुनना होता है। तो आज इस वीडियो में हम जो केंद्रित कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो नागरिक पुलिस है और जो आपकी पीएससी आईआरबी है उनमें क्या अंतर है, क्या बेहतर हो सकती है। अगर आपको चुनना है तो आप क्या चुनें और उसको ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं तो केवल बताऊंगा कि किस में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, या क्या क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं। अंतिम चयन तो आपका ही होगा। आप क्या चुनेंगे ये आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ अपने स्तर से चीज़ों को डिकोड करने की। देखिए, वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप चाहे चुन रहे हो या ना चुन रहे हो, आपको कम से कम ये अंतर तो पता ही होना चाहिए। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी उत्तराखंड में जितनी भी पुलिसेस हैं या जितनी भी बटालियंस हैं, जो भी कुछ है, उनको एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज का मेन मुद्दा है कि जो नागरिक पुलिस और साथ में आपका पीएससी आईआरबी है उत्तराखंड में, जो आरक्षी हैं, कांस्टेबल हैं, उसमें दोनों में हम क्या चुन सकते हैं और क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है और हमारी फैमिली का विस्तार होता है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहली बात नागरिक पुलिस है और आपका पीएससी आरबी है। दोनों में अगर आप देखोगे तो नागरिक पुलिस में लगभग 1600 पद हैं, जो एक बहुत बड़ा पद है, और 400 पद आपकी किस में, पीएससी आईआरबी में। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोग जो इन 2000 लोगों में से जाएंगे वो सारे के सारे 1600 लगभग कहाँ चले जाएंगे, जनपदीय पुलिस में चले जाएंगे, जिसको हम नागरिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कई आधार हैं। पहला आधार मैं जो लेता हूँ वो ये है कि एक होता है, जैसे ऐसा होता है ना कि आपने फिल्मों में देखा होगा, चुलबुल पांडे टाइप की बढ़िया दबंग, ये वो इस तरीके के लोग। तो यदि आप में से कोई लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के साथ रहना चाहते हैं, समाज में काम करना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए नागरिक पुलिस सबसे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको थानों में रहना है, चौकियों में रहना है, समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में आपकी क्या होगी, अहम भूमिका होगी। ठीक है, यानी ग्रास रूट लेवल पे आप ही काम करोगे। तो ये एक पक्ष है। अब ये पक्ष एक तरीके से ये लगता है कि चलो हम पुलिस में हैं, हमें वर्दी मिलेगी, हम समाज के साथ रहेंगे, सम्मान का विषय है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इसमें आपका वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि आपको ड्यूटी, तो आप सभी को पता है कि 24 घंटे ड्यूटी रहती है। ठीक है, साथ ही साथ आपका 24x365। ठीक है, यानी आपका कोई भी छुट्टी नहीं है। नौकरी का जो समय है वो 24 घंटे होता है और 365 दिन आपका काम होता है। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक यूनिट में साथ में रहना है और केवल जब आवश्यकता हो, ना पीएससी एक तरीके से रिजर्व पुलिस के टाइप की होती है कि जब जैसे दंगे हैं, चुनाव करवाने हैं, कोई वीआईपी ड्यूटी है, कुछ इस तरीके का माहौल होता है, तो तब हम पीएससी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीएससी मुख्य धारा में नहीं होते। ठीक है, तो रिजर्व पुलिस के रूप में होते हैं। आपके आवश्यकता पड़ने पर इनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका पीएससी। यदि आपको लगता है कि नहीं, हम रिजर्व पुलिस में रहना चाहते हैं, हम आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा अभी कि आधार क्या है, कि पढ़ाई का आधार क्या है, तो वो पीएससी जो है वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो, एक आधार ये मैंने आपको बताया कि देखिए मुख्यतः दो बड़े आधार हैं। एक तो बड़ा आधार ये है कि पैसा। ठीक है, दूसरा मुख्य आधार है पढ़ाई। ठीक है, तीसरा आधार है कि पोस्टिंग वगैरह या अपने घर के आसपास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो तीन ही मुख्य आधार होते हैं। ठीक है, जब पहले आधार हम पैसे की बात करते हैं, देखिए पैसे की बात करें तो सैलरी जो है वो सैलरी दोनों की सेम ही है। लेवल 3 पे आते हैं, 21,700 बेसिक पे है, 5800 ग्रेड पे है। बाकी एचआरए या टीए जो भी कुछ होता है वो लगभग सैलरी का जो वेतन का है, वेतन तो लगभग सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ ये आता है कि जैसे मान लिया कि आप पीएससी में, मैं ऐसी बातें बता दूंगा आपको जो बहुत गोपनीय बातें हैं, यानी जो लगभग आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे। जैसा आप पीएससी में होते हो तो पीएससी में जैसा आपकी कोई यूनिट है और यूनिट कहीं जाती है बाहर में, तो उस यूनिट को आपको पर डे टीए मिलता है, यानी कि 250 रुपये पर डे समथिंग अभी चल रहा है हमारे, है ना, वो होता है। तो यानी कि आप बेसिकली जो है कि वो एक सिविल पुलिस से लगभग जो है 5, 7, 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो है वो आपकी इनकम होती है। ठीक है, लीगल की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात है कि अन्य बीएससी में अन्य लाभ नहीं है।
ठीक है। आप क्योंकि समाज की मुख्य धारा में नहीं है तो इसलिए आपको अन्य लाभ नहीं होते, ठीक है। बाकी तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा हूँ। वो लाभ आपको सिविल पुलिस में ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें भी ये है आप कितने ईमानदार हैं, आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो सब निर्भर करता है, ठीक है। तो वो आपको ही पता होगा कि आप किस लिए पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, समाज में क्या इम्पैक्ट आपको डालना है, वो आप मुझसे बेहतर अपने बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी कि वेतन में जो है वो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस पीएससी में क्या है कि थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेंगे, वो उस आधार पे जब आप किसी भी काम में या किसी अपनी यूनिट से बाहर कहीं पे आपको पड़ाव में डाला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसफ़र की क्या बात होती है या पोस्टिंग की क्या बात होती है। देखिए जो सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस में आपको गृह जनपद कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आप गृह जनपद के आसपास हो सकते हैं, ठीक है, और गृह जनपद में तो नहीं आ पाएंगे। पीएससी में एक चांस है कि आप गृह जनपद में आ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में भी आ जाते हैं और घर के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो पीएससी में ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ट्रांसफ़र में तो ये है कि मुख्यतः आप एक ज़िले में जो 5 साल तक रह सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन देखिए मैं अंदर की बात बताता हूँ, ट्रांसफ़र में कोई ज़्यादा चक्कर होता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जैसा आप, मैं हरिद्वार ज़िले की बात करूँ, मैं हरिद्वार ज़िले में हूँ, तो हरिद्वार ज़िले से संबंधित बहुत सारी चौकियाँ हैं, तो उनमें ही मैं आपका ट्रांसफ़र होता रहता हूँ, तो ज़्यादा कोई इतना वेरिएशन जो है वो आता नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका पीएससी है, पीएससी में भी ट्रांसफ़र को लेकर के ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कि आपको बहुत कहीं बाहर जाना है। हाँ ये होता है कि 2-2 यूनिट, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने की यूनिट जो है वो आपकी वो जाती रहती है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप रिजर्व हो, आप दंगा कहीं हो जाए, आपका कोई और मामला हो जाए, तो वो उन सब चीज़ों को नियंत्रित करना आपका काम है, तो वहाँ आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। यूनिट पूरी होती है तो किसी को कोई जाता है, कोई पुलिस लाइन में ही रहता है, तो वो ये ऐसा यहाँ पे वर्क जो है वो मैनेज चीज़ें चलती रहती हैं। अगला जो है वो मुख्यतः मुझे पता है कि आप लोग जिस वजह से मुझे सुन रहे हैं वो है पढ़ाई, कि पढ़ाई सर कहाँ हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर हमें तो आगे पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हम आगे एसआई की तैयारी करेंगे, या हम आरओ की तैयारी करेंगे, या हम पीसीएस की तैयारी करेंगे। देखिए पहली बात तो दोस्तों ये है कि जिसे पढ़ना है वो दोनों जगह पढ़ लेगा, वो सिविल में भी पढ़ लेगा, वो पीएससी में भी पढ़ लेगा, अगर पढ़ना है तो, ठीक है। एक्सक्यूज़ देने के लिए हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं चुनूँ कि मुझे चुनना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा। देखिए इसमें क्या होता है कि सिविल में वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, हेक्टिक होता है शेड्यूल, आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, राउंड लगाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही दूसरी ओर अगर आप पढ़ने के ही फोकस कर रहे हैं तो जो पीएससी है, पीएससी में एक ये थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि आपको पढ़ाई के लिए समय मिल सकता है और आप उस पर कॉन्सेंट्रेट भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और पीएससी में आपको जो है वो पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर समय मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप यूनिट के साथ रहोगे, सारी व्यवस्थाएं, आप कहीं जाते भी हो, मूव भी करते हो, तो सरकारी जो है वो कामकाज रहते हैं, आपको कहीं बाहर घूमना नहीं होता, आप केवल अपने काम पे काम रखिए, नहीं तो अपने यूनिट के साथ वापस रहिए, वहीं खाने पीने की सब व्यवस्थाएं रहती हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। तो पीएससी एक बेहतर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग, कि यदि आपको केवल पढ़ाई के पर्पज़ से चीज़ों को चुनना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ड्यूटी टाइम पीएससी में थोड़ा निश्चित है, सिविल में बहुत हेक्टिक है, क्योंकि कोई ड्यूटी टाइम होता नहीं है, आप 24 घंटे संबंधित चौकी में ही आपको रहना पड़ता है और आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। दूसरी बात है पुलिस की इतनी कमी है, आप सभी को पता है कि पुलिस प्रॉपर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करी जा रही हैं। इसके अलावा आपको देखोगे कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वारदातें बहुत ज़्यादा होती है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पीएससी में इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, हाँ बैरक के साथ रहोगे। छुट्टियां लगभग देखो सिविल में बहुत कम छुट्टियां हैं, बहुत मुश्किल से पास भी होती हैं, ठीक है। पीएससी में थोड़ा सा चांस ज़्यादा है, आपको छुट्टियां ज़्यादा मिल सकती हैं, आप छुट्टी ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हो, तो वो भी आपको एक इसमें लाभ मिलता है। इसमें ट्रांसफ़र मैंने बता दिया, जोखिम तो लगभग दोनों में लगभग बहुत ही कम है, माइनर जोखिम होता है, जोखिम की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा परिवार को लेकर के ये है कि अगर आप पीएससी के आसपास हैं तो आप परिवार वहाँ रख सकते हैं, रख तो परिवार सिविल में भी सकते हैं, लेकिन सिविल में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मैनेज नहीं कर पाओगे आप लोग, तो बहुत मुश्किल होता है सिविल में परिवार। इसके अलावा यहाँ पे ये मोटी मोटी कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने कंपैरिजन किया, और मैं अगर निष्कर्ष की तरफ जाऊँ तो ये है कि यदि आप समाज में रहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, अन्य लाभ लेना चाहते हैं, तो आप किसके साथ जाइए, सिविल पुलिस के साथ जाइए। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, मैं मेहनत करके आगे निकल जाऊँगा, ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी और पद पे जाना है, तो आपके लिए पीएससी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, आप क्या समझते हैं इसको देखने के बाद ही निर्णय लेना। साथ ही साथ
कल के लिए मतलब जो अभी एक दूसरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको चेकलिस्ट भरना सिखा दूंगा, एडमिट कार्ड भरना सिखा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात है पोस्ट प्रेफरेंस आप भर लेना, मैं उसमें ही बता दूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है कैसे नहीं भरनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, वो एक ही पोस्ट डाल करके वो सबमिट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आराम से सोच समझ के काम करना, मेरी वीडियो का इंतजार करना, वो आ जाएगी, समय बहुत है आपके पास, ठीक है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें रखते हैं इसमें, दूसरी वीडियो का इंतजार करना, आ जाएगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।